जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आपको आपके लर्नर्स फेलो चैनल पे प्लेलिस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सीरीज के अंतर्गत जो प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयमेंट सीरीज नाम से है, उसमें आपको हर हफ्ते शनिवार को ये वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें तमाम जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उस हफ्ते उसको हम लोग यहाँ पे देखने का और समझने का प्रयास करते हैं और आपको इससे अवगत कराते हैं ताकि एक भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। पिछली वीडियो की प्रतिक्रिया आपकी काफ़ी अच्छी रही और सभी ने सराहा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और यह प्रयास इसलिए जारी है क्योंकि आपको वैकेंसीज के लिए कहीं और भी भटकने की जरूरत ना पड़े, एक प्लेटफॉर्म यहीं से आपको वैकेंसीज की जानकारी मिल जाए। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज और कॉल भी आए कि भैया आप तो सब वैकेंसीज बता दे रहे हैं, सर ऐसा ना करो। एक एक वैकेंसीज आप बता दोगे तो एक वैकेंसीज को 1,000 लोग देखेंगे तो 1,000 लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबके अंदर वो कह सकते हैं कि वो भूख वो करेज नहीं होता है कि एक पोस्ट दो पोस्ट के लिए भी अप्लाई करें। जिसमें क्षमता होगा अंततः सिलेक्शन उसी का होगा। इसलिए कभी भी घबराएं नहीं कि हाँ ये न्यूज़ अगर आ रही है, ये वैकेंसी पता चल रही है, आप इसको पॉजिटिव में लीजिए कि कम से कम आपको पता चल रहा है तो आप अप्लाई करिए। जिसमें जो ये देखिए जिसमें योग्यता होगी नौकरी उसी को मिलनी है। ठीक है, तो बस इस सोच के साथ आगे बढ़िए, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि जिसको जो काबिलियत जो रखेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो आइए इसी सत्र में इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज की तरफ लेके चलते हैं। ट्रांसलेटर की कितनी वैकेंसीज आई हैं और भी अन्य पद, जैसे आप अनुवादक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप और भी वैकेंसीज को भी देख सकते हैं। और जो भी आप जिसकी भी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं उसको फिल करने का प्रयास करिए और उसके लिए मेहनत करिए, तैयारी करिए। देखिए, सबसे पहला स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है। इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल रहता है ना वो आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें दी गई रहती हैं। तो ढूंढते चलते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे पास भी फिलहाल ये हैं। इस पेज में कुछ नहीं है, टोटल 52 पेज का इस बार का है। देखिए, दिल्ली पुलिस टेंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ये वैकेंसीज आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर डोमेन एक बार आप देख लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाटा मैनेजर टोटल, इसका वेबसाइट यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लॉ और क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे पॉज करिएगा, आप देख लीजिएगा। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स ऑफ गुजरात में आया है टैक्स असिस्टेंट का, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट 18, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 28 पोस्ट है। आप इसके लिए इसकी वेबसाइट incometaxgujarat.gov.in पे जाके फिल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद अगली वैकेंसी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, मैरिन इंजीनियर पायलट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में पोस्ट आई है, किसकी? टेक्निकल असिस्टेंट की। इसके बारे में यहाँ दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। नेटवर्क प्रोजेक्ट इंटरव्यू रिसर्च एसोसिएट यंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में वैकेंसीज साइंटिफिक ऑफिसर की आई है, एक पोस्ट EWS की है। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी आई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके बारे में जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आया है नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है, फेलोशिप, ICSSR नेशनल फेलोशिप है फॉर, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट NCSC। वैकेंसी रेगुलर आई है, 10 पोस्ट ऑफ सीनियर इन्विजिलेटर डिप्यूटेशन पे। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, रिसर्च एसोसिएट 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। जानकारी आपके स्क्रीन पे है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें आपका सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप भर सकते हैं। हाँ, ट्रांसलेटर वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जम्मू में पोस्ट आई है, इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, आप देख लीजिए बाकी पोस्ट। प्रोजेक्ट इंजीनियर, डिप्टी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रेगुलर, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, अकाउंट्स एंड ऑडिट रेगुलर, ठीक है। इसी में आप अगर आगे बढ़ेंगे असिस्टेंट प्लेसमेंट ऑफिसर, यहाँ पे आप अगर असिस्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर, ये देखिए पॉइंट नंबर 8 में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हिंदी लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलर पोस्ट है, ये लेवल 8 की पोस्ट है, एक सीट है, 40 साल तक उम्र सीमा है इसकी। और इसमें मांगा क्या है? तो PG डिप्लोमा इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट और
elective subject or as the medium of examination at the degree level with at least 55%। आपका 55% अगर है इसमें और आपने पीजी डिग्री किया है, इसमें पीजीडीटी वगैरह की बात नहीं कही है, तो इसमें आप भर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट www.iimj.ac.in पे विजिट करिए और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आपकी है 10 फरवरी 2026। ठीक है, तो इसका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी है। तो ट्रांसलेटर वैकेंसी यहाँ को देखने को मिल रही है आपको। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या किस चीज़ की आई है पोस्ट, तो सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट आई है। इसके लिए आप देख सकते हैं 45,000 फिक्स सैलरी है, इसके बारे में देख लीजिए। डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी यंग प्रोफेशनल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई है इसकी वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की पोस्ट आई है, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है। विशेष जानकारी देख लीजिए। इसके बाद अगली वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट, एसोसिएट और प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट में आई है INAE में। DRDO में वैकेंसी किस चीज़ की आई है देखिए यहाँ पे, रिसर्च एसोसिएट फिजिक्स, JRF केमिस्ट्री, JRF फिजिक्स, JRF इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी वैकेंसीज है। तो आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू है डिफेंस लेबोरेटरी में, तो आप इसके लिए चेक करिए और यहाँ पे इसके बारे में आप विशेष डिटेल्स जो है आप पढ़ सकते हैं। इसकी वेबसाइट ईमेल भी है दी गई, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ इन IHM कोलकाता लोअर डिविजनल कलर की है, कॉन्ट्रेक्चुअल देख सकते हैं यहाँ पे। 3 वैकेंसी UR की है, टोटल 3 वैकेंसी। फिर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसमें आई है रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, अकाउंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कोर्ट मास्टर, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं, देख लीजिए। स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसमें यहाँ पे लेवल 6 वाली है। जो लोग भी स्टेनोग्राफी किए हैं देख सकते हैं, वेबसाइट इनकी है tdsat.gov.in। ओके, और 30 दिन के भीतर इसके आप भर सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ विशेष जानकारी दी गई है। इसका बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का आया है, SSO सेक्शन की तरफ से आई है वैकेंसी ये। इसमें किस किस की वैकेंसी है, तो जूनियर रिसर्च ऑफिसर, सीनियर रिसेप्शन ऑफिसर। ओके, विशेष जानकारी आप यहाँ पे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NSAF प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द पोस्ट YP। देखिए इसके बारे में क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लैंग्वेज स्टेनोग्राफर, ये देख लीजिए वैकेंसीज। मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस में आया है सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी में। आगे बढ़ते हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसमें एडिशनल लीगल एडवाइजर, असिस्टेंट डायरेक्टर बैलिस्टिक, बैलिस्टिक एग्जामिनर। सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में डायरेक्टर की वैकेंसी, डिप्टी डायरेक्टर, बाकी चीजें आप देख लीजिए। UDC की भी 7 वैकेंसीज हैं, डिप्टीशन बेस पे है, लेकिन ये चेक करिएगा इसको। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी साइंटिस्ट की पोस्ट, IHM देहरादून एडमिशन टेस्ट। फिर है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एडवर्टीजमेंट आई है इसमें। इसमें देखिए जो पोस्ट आई है ये किसके लिए है, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट। देखिए CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसमें जो वैकेंसी आई है UP लखनऊ कैंपस जो है इसका। एक पोस्ट आई है JHT की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, अनरिजर्व, लेवल 6, अपर लिमिट 30 ईयर्स। कहाँ से भर सकते हैं, तो वेबसाइट है recruitment.cimap.res.in। ओके, या इनकी वेबसाइट cimap.res.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं इसका रिगार्डिंग विशेष इंफॉर्मेशन। तो ये JST यानी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आपको एक यहाँ पे देखने को मिल गई। उसके बाद मेडिकल सप्लाईज में जनरल मैनेजर की पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल फैम फॉरेंसिक में स्टेनोग्राफर की पोस्ट आई है, एक पोस्ट है, देख लीजिए। जो लोग भी स्टेनोग्राफी किए हैं, सीखे हैं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें किसकी पोस्ट आई है, डेवलपमेंट असिस्टेंट ग्रुप बी और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी ग्रुप बी, ये 3 वैकेंसीज आई हैं, देख लीजिए यहाँ पे। नाबार्ड के अंतर्गत ये है। तो
वैकेंसीज हैं आपकी 17/1 से लेके 3/2 यानी 3 फरवरी तक ही इसको फिल कर पाएंगे। www.nabaad.org पे जाइए। ये वेबसाइट पे 17 जनवरी को ये पब्लिश की गई है वैकेंसी, तो यहाँ पे भी आपको एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। नेशनल फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोसाइटी में देखिए किसका है, ट्रेजरर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोग्रामर, प्राइवेट सेक्रेटरी, हम्म टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर। देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट काफी ज्यादा आती है लेवल 4 यहाँ पे, तो जो लोग भी स्टेनोग्राफी सीखे हैं उनके लिए बढ़िया मौका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए। फिर CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में किस चीज की वैकेंसी आई है देख लेते हैं एक बार। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। ओके। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी फिर से आपको एक ट्रांसलेटर की देखने को मिली। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये कहाँ का है, गुरुग्राम। इसमें देखिए किस पोस्ट के लिए आई है, इनवाइटेड फॉर द वन पोस्ट ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पे लेवल 7 विथ पे मैट्रिक्स इतना। वन पोस्ट आई है इसी में आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। देखिए ट्रांसलेशन पोस्ट के लिए यहाँ भी ट्रांसलेटर के लिए आई, लेवल 6 का है आपका। और 3 पोस्ट जो है वो पर्सन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पर्सनल एग्जीक्यूटिव के लिए आई है। 30 दिन के भीतर जो है आप मे बी ऑफ द एबव एड्रेस एम्प्लॉयमेंट न्यूज यहाँ देख लीजिएगा इसके बारे में विशेष जानकारी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.nhb.gov.in के अंतर्गत देख सकते हैं। इसका आप चाहें तो पॉज करके आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ वैकेंसीज देखने को मिल गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटोमोलॉजी, न्यू दिल्ली, कि कौन सा पोस्ट आया भाई इसमें, रिसर्च असिस्टेंट का है। मैं एक एक वैकेंसीज डील कर रहा हूं, सारे वैकेंसीज को आपको बता रहा हूं ताकि कोई वैकेंसी आपकी नजर से छूटे ना। आप जिसके लिए भी पात्र हैं, जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, वो आप इसमें भर सके। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हम्म पोस्ट मेंशन्ड ओके। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये है आपका वैकेंसीज डिप्यूटेशन बेसिस पे है ये, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। पोस्ट है आपका जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट। इसका CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें कौन सी पोस्ट आई है भाई, तो जूनियर स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 2 पोस्ट, फिर से आपका यही है, MTS का भी है इसमें, चेक कर लीजिएगा। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस की इसमें पोस्ट है, लेवल 13 की एक पोस्ट है, डिप्यूटेशन पे है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन में। मरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी, किस किस की पोस्ट आई है इसमें देखिए, ट्रेनी पायलट, सीनियर चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव, आप इसमें चेक कर लीजिए। ये कोरिजेंडम कुछ निकाला गया है, इसमें क्या है, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर पर्सन विथ ऑटिज्म। इसमें देखिए कोरिजेंडम क्या आया है, प्रेफरेंस टू 17 को आई थी, जूनियर हिंदी फॉर हिंदी ट्रांसलेटर कम टाइपिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये आई थी। लास्ट डेट जो है इसकी 15/2/26 है। तो यहाँ भी देखिए हिंदी ट्रांसलेटर एक टाइपिस्ट की पोस्ट देखने को मिल रही है आपको। वेबसाइट क्या है, nationaltrust.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितनी वैकेंसीज हैं, छोटी छोटी वैकेंसीज हैं, एक दो वैकेंसीज हैं, लेकिन काम की हैं। जो सबकी नजर में नहीं आती है वो वैकेंसीज हम आपके लिए लेके आते हैं इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज के माध्यम से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जरा एक बार चेक करते हैं। JD जूनियर डायरेक्टर लीडर, डायरेक्टर जनरल लीगल ग्रुप ए गैजेटेड की पोस्ट आई है इसमें। कोई वैकेंसीज बचनी नहीं चाहिए, आप जो लोग भी पात्र हैं भरिए और सिलेक्शन लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, डायरेक्टर इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट आई है। और अगर कुछ रह जाए तो आपके स्क्रीन पे ये चीजें हैं, आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी, किस चीज के लिए इसमें है, सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट ग्रेड 1 इकोनॉमिक्स, बाकी जानकारी आप देख लीजिए इसमें। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा, इसमें आई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए डेपुटेशन बेसिस पे। वेबसाइट है इनका www.mhu.ac.in, ठीक है। बाकी चीजें आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जिनको भी जॉब नहीं है या जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको अवेयर रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है, एक एक वैकेंसी कहाँ है, इसका वेबसाइट क्या है, एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो मौका जो है आएगा और चला जाएगा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इसमें किस पोस्ट के लिए आई भाई, साइंटिस्ट पोजीशन, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं देखिए इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेजी से देखते चलते हैं, काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। पोस्ट जो है
नंबर ऑफ पोस्ट स्केल, अच्छा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल गोपालगंज में देखिए क्या क्या पोस्ट आया है। ब्रांड मास्टर के लिए, क्वार्टर मास्टर के लिए एक पोस्ट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी नोटिफिकेशन में आया है, इंस्टीट्यूट फॉर फिलिंग एकेडमिक पोजीशन डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए इसमें आई है एनसीईआरटी में। सेंट्रल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए किस किस की पोस्ट आई है। साइंटिस्ट है, प्रोग्राम साइंटिस्ट सी बी, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट। अगली वैकेंसी जो है आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स पंजाब में। ठीक है, मैकेनिक स्किल्ड, मैकेनिक स्किल्ड के लिए है। और क्या है इसमें? हम्म, देखिए इसमें और कुछ छूट रहेगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलिएगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो इसमें। ये तो इसका फॉर्म ही है। ईएसआईसी में आई है इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर आईएमओ ग्रेड 2 की वैकेंसी। एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्ध, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद में आई है वैकेंसी जो आई है रिसर्च ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी अटेंडेंट। और इधर जो पोस्ट आई है आपकी बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, कौन कौन सी पोस्ट है? असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, 34 पोस्ट आई है भाई साहब। देखिए जिनको भी प्रोफेसर बनना है, किसके लिए आई है? असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो बी आर अम्बेडकर नेशनल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, यानी पंजाब में। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 1, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। देखिए अच्छी खासी वैकेंसी है, 34, 22, 30, 15। इनकी वेबसाइट पे विजिट करिए और पता करिए www.nitj.ac.in। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपके सामने है। और भी वैकेंसीज के बारे में बात करें तो नेशनल लॉ मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ में आया है। पीजीटी मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश की एक पोस्ट है। देख लीजिए, 27 फरवरी 2026 डेट ऑफ सिलेक्शन है। मुंबई कस्टम जोन 1 स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी आई है। एसोसिएट योरसेल्फ विद गवर्नमेंट लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउस, नहीं ये नहीं है। और किसमें है भाई साहब? तो ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन आपको जॉब के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो तो आपको देखना होगा और थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि कोई वैकेंसी हम छोड़ नहीं रहे हैं। अब देखिए ये वैकेंसी आपके लिए फिर ट्रांसलेटर के लिए आ चुकी है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, ओनली फॉर नन हिंदी स्टेट्स। देखिए क्या है ये वैकेंसी? हिंदी शिक्षण निशंत, क्या है? इक्विवेलेंट टू एमएड, टोटल सीट 44 है। क्वालिफिकेशन ये एडमिशन के लिए आया है। हिंदी शिक्षण पारंगत इक्विवेलेंट टू बीएड, और हिंदी शिक्षण प्रवीण इक्विवेलेंट टू डीएलएड। टोटल सीट इतनी है, देख लीजिए एडमिशन के लिए है ये। ओके, ये क्या वैकेंसी इस साइड आई है? एडवर्टीजमेंट नेशनल फायर सर्विसेज में एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये रिटायर्ड ऑफिसर के लिए है। यात्रा इंडिया लिमिटेड में कुछ है क्या? एग्जीक्यूटिव। इसके बाद है, ओके, ये जो सीएसआईआर वाली वैकेंसी है, इसमें इसमें ऐसी बात है कि इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाएगा। हिंदी जो क्षेत्र के लोग हैं और उनको 6,000 प्रति माह, जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली कि वहां से उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है। तो यहाँ से अगर करना चाहें तो आप देख सकते हैं इसको। ये एक मित्र ने मेरे यहीं से किया था बीएड वगैरह, तो उसके थ्रू जानकारी मिली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर्न, ये क्या है? अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। इसके बाद आते हैं अगली वैकेंसी जो है आपकी, देखते चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। देख लीजिएगा विशेष जानकारी के लिए, यहाँ पे अलग अलग जगह वैकेंसीज हैं।
ये पूरे इनके नोटिफिकेशन वगैरह इसी में डाल रखा है, तो आप एक बार वीडियो को चाहें तो स्लो करके या पॉज करके आप देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी। पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया है इन्होंने। उसके बाद है, जस्ट आगे और भी वैकेंसीज आएंगी। आरबीआई का, हाँ, सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, इसमें पोस्ट आई है नॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब की है। JRF 5। और क्या है भाई साहब, देखे जरा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट आई है। इसके बाद आई है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बरहामपुर। ठीक है, नन टीचिंग पोस्ट के लिए है। इसमें देखिए क्या क्या है पोस्ट और किस 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 के लिए है। डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है। ठीक है, कितनी पोस्ट है? ओके, लेवल 10 है। और पोस्ट यहाँ पे लिखी गई एक पोस्ट। प्राइवेट सिक्योरिटी, जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट, जूनियर सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल अफसर, जूनियर लैब असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। उसके बाद इंजीनियरिंग कैडर से पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में पोस्ट है एक। फिर मेडिकल कैडर में पोस्ट आई है, मेडिकल ऑफिसर और नर्स की एक एक पोस्ट, जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट इसमें फिलहाल तो ऐसा है। उसके बाद स्पोर्ट्स में फिजिकल एजुकेटर है। हाँ, यहाँ देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज कैडर में भी पोस्ट आई है, जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक पोस्ट है आपकी। ठीक है, तो एक पोस्ट है। ये कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बरहामपुर। ठीक है, यहाँ पे आपको, और इसमें ओपनिंग डेट जो है 31 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है मार्च 2026। तो इससे पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक पोस्ट यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर के भी देखने को मिल रही है। ये कौन से कैटेगरी में है? तो UR में है, अनरिजर्व है ये। ओके, डिप्टी रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है, मल्टी स्किल सीनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर IT, टेक्निकल लैब ऑफिसर, अलग अलग पोस्ट हैं। आप इसको चेक कर लीजिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल ऑफिसर, सबका दिया गया है कि क्या किसके लिए ज़रूरत है। आप एक बार देख लीजिए, फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए है। और जूनियर ट्रांसलेटर राजभाषा एक पोस्ट, लेवल 6। अपर एज जो है 35 ईयर्स है। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको मौका दिख रहा है, क्योंकि ऐसे जो है वो 30 ईयर्स तक ही रहता है, तो जिनका 30 क्रॉस कर गया है उनके लिए भी यहाँ पे मौका है। तो इन्फॉर्मेशन देखिए, ये जितना पहुंचेगा, जितने लोगों तक पहुंचेगा, उतने लोगों का भला होगा। तो जो 30 के बाद सोचते हैं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखिए 35 तक है। क्या क्या चाहिए इसमें? तो जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारी एलिजिबिलिटी ही रहती है। और इसमें आई थिंक PGDT वगैरह नहीं मांगा है क्या? नहीं मांगा है, और करके ही है सब। लेकिन इसमें है, अदर देन हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ इलेक्शन, और नहीं मांगा है। एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ऑफिस इन्वायरमेंट एंड टाइपिंग स्किल इन हिंदी इंग्लिश, एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल। देख लीजिएगा इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, और ऑनलाइन इसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी जो है, इसमें भी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, इसमें देखिए सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी फिर से आपको देखने को मिल गई, लेवल 6। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, आई थिंक ये जो ऑलरेडी हैं वो डिप्यूटेशन बेस पे है। तो इसके बारे में एक बार चेक कर लीजिए, क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्या चाहिए इसके लिए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केयर टेकर की वैकेंसी है, स्टेनो की है। फिर स्टेनो लोअर डिविजनल क्लर्क की है वैकेंसी, 7 पोस्ट है। और MTS की पोस्ट है। तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज जयपुर, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। नेशनल सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज, जूनियर टेक्नीशियन,
जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी, देख सकते हैं आप इसके बारे में वैकेंसीज। हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आरआरबी, वेरियस पोस्ट ऑफ इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC। देखिए इस पे आई है वैकेंसी कुछ, एक बार चेक कर लीजिए। एयरफोर्स स्टेशन में है वैकेंसी, नोटिस आई है। इन वैकेंट इन ऑफिसर्स मेस, पालम, इसमें कुछ वैकेंसीज है, आप एक बार देख लीजिए इसके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी आई है, स्टेट ऑफिसर की एक पोस्ट है, ठीक है, लेवल 8 की पोस्ट है, डेपुटेशन पे आई है। और कोई वैकेंसीज रह गई क्या? आदर्श स्कीम सेक्शन, स्कीम ऑफ संस्कृत प्रमोशन, सेंट्रल स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आई है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, देखिए यहाँ पे नन टीचिंग पोस्ट और अदर एकेडमिक पोस्ट के लिए आया है आदर्श संस्कृत महाविद्यालय। कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है वैकेंसीज, तो यहाँ चेक करेंगे। पोस्ट देखिए कहाँ कहाँ किस चीज के लिए है, तो असिस्टेंट एलडीसी, असिस्टेंट एलडीसी जहां जहां है यहाँ लिखा हुआ है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, जूम करके देख लीजिएगा, सबका वेबसाइट भी दिया गया है, एलडीसी, एलडीसी कॉलेज लाइब्रेरियन असिस्टेंट एलडीसी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आप चेक कर लेंगे एक बार, असिस्टेंट एलडीसी, सेक्शन ऑफिसर, यूडीसी, हर जगह अलग अलग पोस्ट है, टोटल 43 वैकेंसीज हैं। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, देख लीजिए। अगली वैकेंसीज के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आने वाली है, फिर से एक ट्रांसलेटर की वैकेंसी आएगी, आपको देखने को मिलेगी। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन में है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ की एक पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 2 पोस्ट है। देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, CAPF IMS में वैकेंसीज है, मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। वैकेंसी नोटिस आई है किस किस के लिए, ऑन डेपुटेशन बेसिस पे आई है ये। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर फाइनेंस, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये देखिए 10, 12, 11 लेवल अलग अलग है। इसी प्रकार से स्टोर मैनेजर, इस वैकेंसीज को आप देख लीजिए। फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आई है पोस्ट आपकी फाइनेंस ऑफिसर के लिए। CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, AMPRI, कहाँ पे है, भोपाल में। इसमें जो वैकेंसी आई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, एक पोस्ट है UR की, ठीक है। और लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट आपको 66,500 रुपये, यानी 66,500 रुपीज मिलेगी। मैक्सिमम एज जो है वो 13/2/2026 तक 30 साल होनी चाहिए। और MTS की वैकेंसीज आई है, वो इसमें है लेवल 1 की, 25 साल इसमें उम्र मांगी गई है। तो एप्लीकेशन जो है इसमें आप चेक कर सकते हैं, इसमें क्या क्या है। डेट ऑफ एप्लीकेशन 27 जनवरी से शुरू हुई है और 19 फरवरी तक है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे आपको CSIR AMPRI में है, भोपाल में। इसके लिए वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, www.ampri.res.in, ओके। तो यहाँ पे ये वैकेंसी देखने को मिल गई। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, कमिश्नर की पोस्ट। उसके बाद है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें पोस्ट आई है, ओपनिंग डेट है 30 तारीख, 27/2 तक आप इसमें भर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए है, साइंटिस्ट है, सारे साइंटिस्ट की पोस्ट अलग अलग है, देख लीजिए इसमें एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं एंड्रयूल कंपनी लिमिटेड, असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर के लिए पोस्ट है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पोस्ट अलग अलग आई है, क्या है देख लीजिए, यहाँ है सीनियर जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। उसके बाद वैकेंसीज हैं, इसी की है। हम्म। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा में असिस्टेंट रजिस्ट्रार टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, चेक कर लीजिए इसको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला में आई है वैकेंसीज, देखिए लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, साइंटिफिक ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर की है। इधर देखेंगे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आई है, एक वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए आई है, हम वेबसाइट इनका दिया गया है, फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसको आप यहां से फिल कर सकते हैं, देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, सीहोर,
इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, लेक्चरर, सुपरवाइजर, रेसिस्टेंट असिस्टेंट वार्डन फीमेल, पेडियाट्रिशियन और एक्टिविटी टीचर के लिए पोस्ट आई है। एसबीआई में वैकेंसी आई है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ये जो है डिप्टी मैनेजर की आई है, 5 पोस्ट। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? तो मुंबई या नावी मुंबई और एनीवेयर इन इंडिया इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो देख लीजिए, इसमें यूआर की 5 है, ओबीसी की 1 है, टोटल 6 वैकेंसीज आई है एसबीआई में, स्पेशलिस्ट कैडर की वैकेंसी। इसको चेक कर सकते हैं आप। क्या क्या मांगा है? तो भाई बैचलर मांगा है, बीटेक वगैरह ये सब, आप एक बार देख लीजिए इसको। एडमिशन इन एमबीए एट आईआईटी, कहाँ कहाँ वैकेंसीज है एमबीए के लिए, 2 ईयर प्रोग्राम के लिए, ये भी यहाँ पे वैकेंसी के बारे में है। और इसमें वैकेंसी जो आई है फिर राष्ट्रीय आवास नेशनल हाउसिंग बैंक में जनरल मैनेजर के लिए, क्रेडिट मॉनिटरी और ट्रेजरी के लिए। इधर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें वैकेंसी आई है डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग के लिए। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर सीनियर कंसल्टेंट के लिए वैकेंसी है। और सैनिक स्कूल घोराखल उत्तराखंड में जो है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट 1 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स की 2 पोस्ट और यहाँ 1 पोस्ट। कैटेगरी दिया गया है, देख लीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और इसके लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके लिए दिया गया है, वेबसाइट है इनकी ss@ghorachal.org, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आपके सामने है। आई थिंक एक वैकेंसी जो है और मैंने देखा था, इसके बारे में आपको बता दूं, शायद इसमें मैंने चर्चा किया कि नहीं, देख लीजिएगा आप उसको भी। वो वैकेंसीज आपकी है सीएसआईआर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये दिल्ली में। इसमें आपकी जो है 1 पोस्ट आई थी जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट अनडिजर्व की है, लेवल 6 की है, 30 साल तक से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। और 23 फरवरी तक जो है वो लास्ट डेट है, लास्ट डेट है 23 फैब, ठीक है। और ये वैकेंसी आई है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1 पोस्ट जूनियर ट्रांसलेटर, ओके। 1 पोस्ट है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट की आई है, स्टाफ मल्टीटास्किंग स्टाफ की आई है। इसके लिए जो वेबसाइट है, आप इसका मैं बता दे रहा हूं, इसका वेबसाइट है CRRI, वेबसाइट है CRRI.dom.gov.in, चेक कर लीजिएगा। मैं पूरा नाम फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सेंट्रल CISIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1 पोस्ट जूनियर ट्रांसलेटर की है। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका है 02, एडवर्टीजमेंट नंबर 02 PC नन टेक 2026, चेक कर लीजिएगा इसको भी। ये वैकेंसी मेरे इंफॉर्मेशन मेरे पास थी तो आपको मैंने बता दिया। एक और भी वेबसाइट है, मतलब एक और वैकेंसीज आपके लिए है, जिसमें कुछ वैकेंसीज हैं, मैं एक बार उसको ही बता दे रहा हूँ। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वैकेंसी नोटिस आई है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और रेस्टोरर ओपन एग्जामिनेशन के लिए है कुछ, एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली HighCourt.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो ये सारी वैकेंसीज इस हफ्ते की थी। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है एक बार बताइएगा। और इससे आपको हेल्प मिल रही है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं? तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट में देखिएगा, मैं सारे कमेंट देखता हूँ। और ऐसे ही हर हफ्ते शनिवार को आपको ये वीडियोस मिल जाया करेंगे, नोटिफिकेशन जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके रिगार्डिंग। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल के पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते इस तरह के वीडियोज आपको शनिवार को मिलती रहेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक सभी को जय सिया राम।